लिए भी जरूरी है। सबसे पहला जो आपका करंट अफेयर्स का कॉन्सेप्ट है वो नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व से। देखिए आज के डेट में यूपीएससी में इतने सारे टाइगर रिजर्व्स क्यों पूछे जा रहे हैं आपको समझना। इकोलॉजी एनवायरनमेंट के साथ एनिमल वेलफेयर एनिमल प्रोटेक्शन एक बहुत बड़ा की है जो बीइंग एस्पिरेंट आपको समझना पड़ेगा। मान लीजिए आप किसी डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट के आप डीएम, और वहाँ पर वाइल्ड लाइफ एक्टिविटीज़ बहुत ख़तरनाक है, मतलब प्रोचिंग बहुत हो रही है, मतलब दलाला वो बहुत सारी चोरी हो रही है जानवरों के दांतों की, जानवरों का इलीगल शिकार हो रहा है। तो अगर आपको उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की इम्पोर्टेंस ही नहीं पता जो आपके डिस्ट्रिक्ट में है, तो आप कैसे प्रोटेक्शन करेंगे? भाई फॉरेस्ट ऑफिसर आपके पास आएगा, सर मुझे ये चाहिए वो चाहिए, आप कहोगे होता क्या ये? तो कहीं ना कहीं यूपीएससी की तैयारी में हमें सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी समझा दी जाती हैं ताकि हम इन चीज़ों को समझें। याद रखिए हमारे यहाँ की सबसे इम्पोर्टेंट धरोहर क्या है? फॉरेस्ट। अगर इन जंगलों पे हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारी बहुत सारी चीज़ें बिगड़ जाएंगी। तो हमें कोशिश करनी है हम इन जंगलों पर विशेष रूप से ध्यान दें और इन जंगलों को समझें और चीज़ें करें। जहाँ टाइगर रिजर्व लगा होता है वो बाघ के संरक्षण की बात करते हैं। हमारी कंट्री में कई ऐसे रिजर्व हैं जहाँ पर बाघों का हमने पुनर्स्थापना की, उनकी जनसंख्या बढ़ी और आज बहुत सारे नंबर उनके हैं। तो बाघों की जनसंख्या बढ़ने से हमें बहुत सारे लाभ भी हो रहे हैं, बहुत सारी हानियाँ भी हो रही हैं। उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए बाघों के संरक्षण के बारे में बात करते हैं क्या है। अब ये जो है पूर्वी घाट का सबसे बड़ा बाघ आवास है, ठीक है। ये जो है 3728 किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने में? 3728 स्क्वायर किलोमीटर। एक बहुत बड़ा रेंज होता है, बहुत बड़ा एरिया होता है। इसका स्थान क्या है? आंध्र प्रदेश के नल्ला माला पहाड़ियों में। कहाँ पर है? नल्ला माला पहाड़ियों में पूर्वी घाट की एक शाखा है। अब आप यहाँ कंफ्यूज मत होना, सर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट क्या होते हैं? तो बेटा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में बहुत अंतर है, इसको आपको पहले समझना है। देखिए यहाँ पर क्या बोला इन्होंने बोला पूर्वी घाट, राइट। इन्होंने पश्चिमी घाट तो नहीं बोला। तो अगर आप मैप को कभी ध्यान से पढ़ें तो आपको क्या दिखेगा? आपको ये दिखेगा, मान लीजिए हमारा इंडिया है, ठीक। तो अगर इसको हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं तो ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है। यही बेसिक चीज़ें होती हैं ना हमारे ईस्ट और वेस्ट में। अब ये जो घाट है, ये वाला जो घाट है, इसको हम बेटा क्या बोलते हैं? पूर्वी घाट। और इस वाले को हम बोलते हैं पश्चिमी घाट। तो ये हमारे पश्चिमी घाट का पहलू है, ये हमारे पूर्वी घाट का पहलू है। तो इन बेसिक चीज़ों को हमें जानने की आवश्यकता होती है। तो ये जो पूर्वी घाट है, इस घाट के पास इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। तो ये जो नेशनल पार्क है कहाँ पर पाया जा रहा है? ये इस जगह पाया जा रहा है। और ये क्या कह रहा है? ये पूर्वी घाट का सबसे बड़ा बाघ आवास है और बाघ जनसंख्या यहाँ पर सबसे बड़ी है। अब ये रिजर्व दो प्रमुख बांधों पर है, नागार्जुन सागर और श्री सैलम बांध। राजीव गांधी वन्य अभयारण्य और गुंडला ब्रह्मेश्वर वन्य जीव अभयारण्य भी इसी का पार्ट है, वो भी इसी के भाग में जुड़ा हुआ है। ये सारी बेसिक चीज़ें आपके साथ हैं, ठीक है। यहाँ पर तो कोई डाउट नहीं है, ठीक। अब इसके बाद इसकी जैव विविधता की बात करें, यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है? यहाँ पर ढेर सारे पठार पाए जाते हैं, कटक पाई जाती हैं, घाटियाँ, गहरी घाटियाँ पाई जाती हैं। कृष्णा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बाघ रिजर्व में कौन सी नदी है? कृष्णा नदी यहाँ पर बहती हुई आपको दिखती है। तो यहाँ पर कौन सी रिवर दिखेगी? कृष्णा रिवर आपको दिखती है। दूसरा, वनस्पति उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क मतलब जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, चीज़ें जहाँ खराब होती है, वहाँ पर शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अब स्थानिक वनस्पतियों के नाम यहाँ लिखे हैं, ठीक है। ये सारी वनस्पतियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं, इनको आप देख सकते हैं, है ना। शीर्ष शिकारी, यहाँ पर बहुत सारे शिकारी पाए जाते हैं, जैसे बाघ है, जैसे तेंदुआ है, भेड़िया है, जंगली कुत्ते हैं, शियार हैं। इनकी जनसंख्या यहाँ पर बहुत पाई जाती है, इनकी जनसंख्या यहाँ प्रचुरता में पाई जाती है, जिससे यहाँ की चीज़ें बदलती हैं। शिकार प्रजातियाँ पाई जाती हैं। देखो शिकारी हैं तो शिकार होंगे जो, वो भी तो मिलेंगे। अगर हमें किसी चीज़ का शिकार करना है तो वो हमारे पास हो भी तो यहाँ पे शिकार भी बहुत पाए जाते हैं। सांभर, चीतल, चौसिंघा, चिंकारा, माउस डियर, जंगली सुअर और शाही प्रमुख हैं। जलीय जीवन, कृष्णा नदी में मगरमच्छ, ऊदबिलाव और कछुए बहुत पाए जाते हैं। यहाँ क्या क्या पाए जाते हैं? यहाँ पर कृष्णा नदी में मगरमच्छ, ऊदबिलाव, कछुए पाए जाते हैं। यह रिजर्व श्री शैलम, मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर जैसे प्राचीन मंदिर और नागार्जुन कोंड क्षेत्र के बौद्ध अवशेषों को भी अपने अंदर समाहित किया हुआ है। क्लियर? पहले करंट अफेयर्स का टॉपिक जो था एकदम यूनिक तरीके से चल रहा था,
कई बेसिक चीज़ें उसमें जुड़ी हुई थी। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछिए, फिर आगे चलें।